वो क्या है, पैक ऑफ कार्ड्स, ताश के पत्ते में एक हुक्म का इक्का होता है। और भैया इस शो में हमारे पास तीन तीन इक्के हैं। ये तीनों बाजार के वो एक्सपर्ट्स हैं जो अपनी इक्विटी स्ट्रैटेजी के लिए, अपनी स्टॉक पिकिंग के लिए, अपनी फंडामेंटल एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। भाई साहब, जियोजीत फाइनेंशियल्स के गौरांग शाह साहब, ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब और मार्केट स्मिथ इंडिया के महेश जोशी साहब। लीजिए, तीन तीन इक्के एक साथ एक शो में। पूरी टीम की तरफ से नववर्ष की खूब खूब शुभकामनाएं। तो नया साल का आगाज हो रहा था और दूसरी तरफ एक मूवी रिलीज देखी मैंने, 21 नाम की मूवी। तो एकदम सटीक बैठ गया, अपने को कुछ नहीं करना था। 21 से क्यों लेते हुए 2026 के इक्के की तरफ बढ़ गया। 21 स्टॉक तो ले नहीं सकता था, तो लॉजिक बैठता नहीं। तो 2026 के इक्के आइडिया बेसिकली इन एक्सपर्ट से जाने कि ये कौन कौन साल की शुरुआत में कहां पे इन लोग का कन्विक्शन है जिसमें इस आने वाले 12 महीनों में अच्छे रिटर्न्स बन सकें। तो राजेश सर, ये 21 देखने का प्लान है और ये नाम ठीक बैठ रहा है ना, दोनों को जेल भी कर लिया। देखिए, प्लान तो आपको पता ही। पहले तो सबको नमस्कार। गौरांग सर, मयूष सर, आपको सबको नमस्कार, नमस्कार की बधाई। और जहां तक देखने का 21 प्रोग्राम है, आपको पता ही है, मैं लगभग लगभग सारी देखने देखता हूँ। और ये तो खैर इसमें जगदीप पहलावत के अलावा अगर आप देखो तो नंदा जी हैं, जो अमिताभ बच्चन साहब के नाती हैं। और धर्मेंद्र सर की एक कहा जाए तो श्रद्धांजलि होगी इस मूवी में। तो मुझे कौन सी पिक होगी सबसे पहले? और कोई ऑर्डर नहीं, जिस पे ज्यादा कन्विक्शन है उससे शुरू करेंगे। आशीष जी, पिक्स पे आऊं उससे पहले नववर्ष के उपलक्ष्य में 2 लाइन कहना चाहूंगा आपकी अरे इजाजत वाह। से। हाँ। क्योंकि शुरुआत हमारी 21 पे हो गई तो यहाँ कह नहीं पाया। अ, फिर से आई नववर्ष की सुबह, करने बैठा हूँ बीते वर्षों का हिसाब। यादों के गुलदस्ते से महक रहे कुछ रंग बिरंगे बीते लम्हे। कुछ बातें सुनी अनसुनी, कुछ किस्से कहे अनकहे। साल बीता भाग दौड़ में, खोया है क्या पाने की होड़ में। पूरा साल बहुत उतार-चढ़ाव बढ़ा रहा, लेकिन हमेशा की तरह हमें आगे की ओर देखना चाहिए, पीछे की ओर नहीं। लोग नए साल में बहुत कुछ नया माँगेंगे, लेकिन मुझे वही पुराना आप लोगों का साथ चाहिए। और अब की बात 30,000 के लक्ष्य के साथ नए साल की हार्दिक शुभकामनाएँ। आपका आने वाला साल आपके पिछले साल से बेहतर हो। ये आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ। सीन भी भाई साहब, प्रोड्यूसर साहब, ये होना चाहिए था लीड इन अपना शो में घुसते। ये क्या लाइनें मारी हैं आपने, गजब कर दिया। राजेश सर, पहली सर प्रेफर्ड अपना ही पिक है, कौन मैं सी? मैं मैं भी आवाज़ का ही हूँ, मैं भी आवाज़ की टीम का ही हूँ। ये तो फिर आपको प्रोड्यूसर को लिखवाना चाहिए था ना कि आशीष के शो का लीड इन ये होगा। खुद ने सर क्रेडिट ले फिर लिया, अभी ओपनिंग मेरा में ही क्या। तो नहीं, ये तो ओपनिंग बैट्समैन तो मुझे बनना था ना। राजेश सर, पहली प्रेफर्ड पिक कौन सी? देखिए, इक्विटी की बात हो, प्रेफर्ड की पिक की बात हो, तो रिलायंस के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। भारतीय शेयर बाज़ार, रिलायंस। पहली अगर आप देखो तो उनके जो मौजूदा कारोबार है बहुत शानदार तरीके से चल रहे हैं, फिर वो चाहे आईटी केमिकल का हो, टेलीकॉम का हो, रिटेल का हो। टेलीकॉम में जहाँ आरपूस में बढ़त होने की पूरी संभावनाएँ नज़र आ रही है। एफएमसीजी में अगर देखें तो 1 मिलियन आउटलेट्स बन गए हैं। टारगेट जो है उनका अब न्यू एनर्जी में भी जा रहे हैं, रिटेल में 19,000 के ऊपर स्टोर है। सबसे बहुत ज़्यादा बूस्टिंग जो लगी, जो पिछले एजीएम में चेयरमैन साहब ने कही ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द कामधेनु ऑफ द मॉडर्न एरा, दैट वाज़ द टर्निंग पॉइंट। और इन्होंने अब गूगल और मेटा के साथ करार भी किए हैं आगे बढ़ने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक
जो कि पिछले दिनों अगर आप देखेंगे तो कुछ बढ़त दिखा चुका है, लेकिन बावजूद उसके मैं समझता हूँ कि आने वाले साल में, इस साल में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। एक कॉर्पोरेट एक्शन जैसा कि एजीएम में कहा भी गया था कि पहली छमाही में हो सकता है कि जियो का आईपीओ आ जाए, तो वो एक बड़ा ट्रिगर हो जाएगा। नहीं भी हो तो कामकाज के दम पर भी अच्छा रिटर्न इसमें आ सकता है। इस साल में 15% की बढ़त की हम उम्मीद मान के चल रहे हैं। और ऑफ लेट अच्छे मूव्स बनना भी शुरू हो गए हैं। दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज राजेश सर का प्रेफर्ड पिक। हाँ, वो डिस्क्लेमर जरूर आपकी स्क्रीन पे रख दूंगा। ध्यान रखिएगा, इस चैनल की ओनरशिप और मैनेजमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास ही है, तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से प्लीज कंसल्ट करिएगा अगर वाकई इस स्टॉक पे दाव लगाने का मन कर गया है यहाँ की बातचीत सुन के। मेरे खिलाफ प्रेफर्ड 2026 आइडिया। हेल्थ केयर के साथ जाना चाहूँगा। अगर आप देखो तो हेल्थ केयर एक अच्छी थीम है जहाँ इंश्योरेंस के वजह से या मेडिक्लेम इंश्योरेंस की वजह से या मेडिकल टूरिज्म की वजह से बढ़ावा मिल रहा है। उस पूरे सेक्टर में नारायण हृदयालय के साथ जाना चाहूँगा, जहाँ अगर आप देखो तो तिमाही दर तिमाही बहुत अच्छी ग्रोथ दिखी है। रेवेन्यू में हो, बॉटम लाइन में हो, सब में बढ़त थी। ग्रोथ ड्राइवर अगर कहा जाए तो हेल्थ केयर पे जो जोर है लोगों का मेडिक्लेम का, सरकार का जोर है मेडिकल टूरिज्म बढ़ाने का, इंटरनेशनल बिज़नेस इनका बढ़ रहा है, केमन आइलैंड में इनके हॉस्पिटल्स हैं, एसेट लाइट एक्सपेंशन मॉडल में जा रहे हैं। और टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में और इंटरनेशनल मार्केट में जो एक्सपेंशन हो रहा है उससे ग्रोथ ड्राइव होगी। इस वक़्त 5750 बेड है इनके, जो एफवाई 30 तक ये 7650 करने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छी बढ़त हो सकती है। हेल्थ केयर और हेल्थ केयर में नारायण हृदयालय रडार पे रखिए। थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए, ब्यूटीफुली ये सारे के सारे इंटरेस्टिंग आइडियाज हमारे साथ शेयर करने के लिए।